हवा महल, जिसे पवनों का महल भी कहा जाता है, भारत में सबसे प्रतिष्ठित और पहचानने योग्य संरचनाओं में से एक है। जयपुर के गुलाबी शहर के केंद्र में स्थित हवा महल राजपूत वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है और इसके निर्माणकर्ताओं की सरलता का एक वसीयतनामा है। इस लेख में हम हवा महल के इतिहास, इसकी उत्पत्ति, निर्माण और महत्व की खोज करेंगे। हवा महल की उत्पत्ति। हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, जिन्होंने 1778 से 1803 तक जयपुर राज्य पर शासन किया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह कला और वास्तुकला के प्रति अपने जुनून के लिए जाने जाते थे और कला के एक महान संरक्षक थे। वह विशेष रूप से एक भव्य महल के निर्माण में रुचि रखते थे जो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को श्रद्धांजलि के रूप में काम करेगा। अपनी दृष्टि को पूरा करने के लिए महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने अपने भरोसेमंद वास्तुकार लालचंद उस्ताद की ओर रुख किया। लालचंद उस्ताद एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे जिन्होंने अतीत में जयपुर के सिटी पैलेस सहित कई उल्लेखनीय परियोजनाओं पर काम किया था। उन्हें राजपूत स्थापत्य शैली की महारत के लिए जाना जाता था, जिसमें मुगल, राजस्थानी और यूरोपीय शैलियों के तत्वों का मिश्रण था। हवा महल का निर्माण लालचंद उस्ताद ने 1799 में हवा महल पर काम शुरू किया और संरचना को पूरा करने में उन्हें 5 साल लग गए। महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था, जो इस क्षेत्र में एक लोकप्रिय निर्माण सामग्री थी। हवा महल का निर्माण इंजीनियरिंग की एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, क्योंकि महल बिना नींव के बनाया गया था। हवा महल का डिज़ाइन राजपूत वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। महल 5 मंजिलों से बना है, जिनमें से प्रत्येक एक संकीर्ण सीढ़ी से जुड़ा हुआ है। महल की सबसे खास बात इसका अग्रभाग है, जो 953 झरोखों या छोटी खिड़कियों से सुशोभित है। इन खिड़कियों को एक सममित पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है और इसे महल के माध्यम से ठंडी हवा बहने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे पवनों का महल उपनाम दिया गया है। हवा महल का आंतरिक भाग इसके बाहरी भाग की तरह ही प्रभावशाली है। महल जटिल नक्काशी और चित्रों से सजाया गया है और प्रत्येक मंजिल में एक अद्वितीय लेआउट है। पहली मंजिल में एक संग्रहालय है जो जयपुर के इतिहास को प्रदर्शित करता है, जबकि दूसरी मंजिल में लघु चित्रों का संग्रह है। तीसरी मंजिल में शाही सिंहासन कक्ष है, जबकि चौथी और 5वीं मंजिल शाही परिवार के लिए आरक्षित है। हवा महल का महत्व। हवा महल को जयपुर दरबार की शाही महिलाओं की शरणस्थली के रूप में बनाया गया था। उस समय शाही परिवार की महिलाओं के लिए पर्दे या एकांत का पालन करने की प्रथा थी और उन्हें सार्वजनिक रूप से देखे जाने की अनुमति नहीं थी। हवा महल ने महिलाओं को बिना देखे शहर की गतिविधियों को देखने का एक तरीका प्रदान किया। हवा महल ने गर्मी के महीनों के दौरान शाही महिलाओं को ठंडक देने के स्थान के रूप में भी काम किया। महल की अनूठी डिज़ाइन ने महल के माध्यम से ठंडी हवा को प्रसारित करने की अनुमति दी, जिससे ये गर्मी से बचने के लिए एक आरामदायक जगह बन गई। आज हवा महल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। महल अपने बिल्डरों के कौशल और सरलता का एक वसीयतनामा है और यह जयपुर दरबार की भव्यता की याद दिलाता है। निष्कर्ष। हवा महल एक उल्लेखनीय संरचना है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इसकी अनूठी डिज़ाइन, समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व ने इसे भारत में एक प्रिय मील का पत्थर बना दिया है। जैसा कि आगंतुक पैलेस ऑफ विंड्स को देखने के लिए आते हैं, उन्हें भव्यता और ऐश्वर्य के युग में वापस ले जाया जाता है। हवा महल की वास्तुकला। हवा महल राजपूत वास्तुकला शैली का एक प्रमुख उदाहरण है जो 18वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में लोकप्रिय थी। हवा महल के डिज़ाइन में मुगल, राजस्थानी और यूरोपीय स्थापत्य शैली के तत्व शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक अनूठी और आकर्षक संरचना है। महल का अग्रभाग इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता है। 953 झरोखे या छोटी खिड़कियां एक सममित पैटर्न में व्यवस्थित हैं और महल के माध्यम से ठंडी हवा बहने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। खिड़कियां भी जटिल जाली के काम और नक्काशियों से सजी हैं, जिससे मुखौटा अपने आप में कला का काम बन गया है। हवा महल का आंतरिक भाग इसके बाहरी भाग की तरह ही प्रभावशाली है। महल को नाजुक नक्काशी और चित्रों से सजाया गया है और प्रत्येक मंजिल का एक अनूठा लेआउट है।
पहली मंजिल में एक संग्रहालय है जो जयपुर के इतिहास को प्रदर्शित करता है, जबकि दूसरी मंजिल में लघु चित्रों का संग्रह है। तीसरी मंजिल में शाही सिंहासन कक्ष है, जबकि चौथी और पांचवी मंजिल शाही परिवार के लिए आरक्षित है। महल की अनूठी डिज़ाइन ने महल के माध्यम से ठंडी हवा को प्रसारित करने की अनुमति दी, जिससे ये गर्मी से बचने के लिए एक आरामदायक जगह बन गई। झरोखों ने शाही महिलाओं को बिना देखे शहर की गतिविधियों का निरीक्षण करने का एक तरीका भी प्रदान किया, जैसा कि शाही परिवार की महिलाओं के लिए पर्दे या एकांत में रहने की प्रथा थी। हवा महल का निर्माण इंजीनियरिंग की एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, क्योंकि महल बिना नींव के बनाया गया था। महल का निर्माण करने वाले वास्तुकारों और इंजीनियरों को ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिभा और विशेषज्ञता पर भरोसा करना पड़ा कि महल समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था, जो इस क्षेत्र में एक लोकप्रिय निर्माण सामग्री थी। बलुआ पत्थर पास की अरावली रेंज से उत्खनन किया गया था और महल के अद्वितीय डिज़ाइन को फिट करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक को सावधानी से काटा और आकार दिया गया था। महल 5 मंजिलों से बना है, जिनमें से प्रत्येक एक संकीर्ण सीढ़ी से जुड़ा हुआ है। सीढ़ियों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह ठंडी हवा को महल के माध्यम से प्रवाहित करने की अनुमति देती है, जिससे इसके शीतलन गुणों में और वृद्धि होती है। 5 साल के निर्माण के बाद महल 1804 में बनकर तैयार हुआ था। यह इसके निर्माताओं के कौशल और सरलता का एक वसीयतनामा था और ये तुरंत जयपुर शहर में एक प्रिय स्थल बन गया। हवा महल का महत्व। हवा महल को जयपुर दरबार की शाही महिलाओं की शरणस्थली के रूप में बनाया गया था। उस समय शाही परिवार की महिलाओं के लिए पर्दे या एकांत का पालन करने की प्रथा थी और उन्हें सार्वजनिक रूप से देखे जाने की अनुमति नहीं थी। हवा महल ने महिलाओं को बिना देखे शहर की गतिविधियों को देखने का एक तरीका प्रदान किया। महल ने गर्मी के महीनों के दौरान शाही महिलाओं को ठंडक देने के लिए एक जगह के रूप में भी काम किया। इसकी अनूठी डिज़ाइन ठंडी हवा को महल के माध्यम से प्रसारित करने की अनुमति देती है, जिससे ये गर्मी से बचने के लिए एक आरामदायक जगह बन जाती है। आज हवा महल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। महल जयपुर दरबार की भव्यता और ऐश्वर्य का प्रमाण है और यह उन बिल्डरों की स्थापत्य कौशल की याद दिलाता है जिन्होंने इसका निर्माण किया था। निष्कर्ष: हवा महल एक उल्लेखनीय संरचना है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इसकी अनूठी डिज़ाइन, समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व ने इसे भारत में एक प्रिय मील का पत्थर बना दिया है। जैसा कि आगंतुक पैलेस ऑफ विंड्स को देखने के लिए आते हैं, उन्हें भव्यता और ऐश्वर्य के युग में वापस ले जाया जाता है। हवा महल इसके निर्माताओं के कौशल और सरलता का प्रमाण है और यह विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहेगा। हवा महल की विरासत वास्तुशिल्प प्रतिभा, सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक महत्व में से एक है। इसकी जटिल डिज़ाइन, ठंडा करने के गुण और ऐतिहासिक महत्व ने इसे भारत में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना दिया है। आज ये राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और जयपुर दरबार की भव्यता की याद दिलाता है। हवा महल के आगंतुकों को भव्यता और ऐश्वर्य के युग में वापस ले जाया जाता है, जहां जयपुर दरबार की शाही महिलाओं ने गर्मी के महीनों की चिलचिलाती धूप से शरण ली थी। महल की अनूठी डिज़ाइन ने महल के माध्यम से ठंडी हवा को प्रसारित करने की अनुमति दी, जिससे ये गर्मी से बचने के लिए एक आरामदायक जगह बन गई। जटिल जाली के काम और नक्काशियों से सुशोभित महल का अग्रभाग अपने आप में कला का एक काम है। महल का आंतरिक भाग उतना ही प्रभावशाली है, जिसकी दीवारों पर नाजुक नक्काशी और चित्र हैं। महल के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक मंजिल का एक अनूठा लेआउट है। हवा महल का निर्माण इंजीनियरिंग की एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, क्योंकि इसे बिना नींव के बनाया गया था। महल का निर्माण करने वाले वास्तुकारों और इंजीनियरों ने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिभा और विशेषज्ञता पर भरोसा किया कि महल समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। आज यह उनके कौशल और शिल्प कौशल का एक वसीयतनामा बना हुआ है। अंत में, हवा महल राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सच्चा रत्न है।
इसकी वास्तुकला, सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक महत्व इसे जयपुर की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक ज़रूरी गंतव्य बनाते हैं। जैसा कि आगंतुक महल की भव्यता और भव्यता से विस्मय में खड़े होते हैं, उन्हें वास्तुशिल्प प्रतिभा और सांस्कृतिक महत्व के युग में वापस ले जाया जाता है। हवा महल राजपूत वास्तुकला की एक सच्ची कृति है, और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहेगा।